नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार में सियासत की जंग जारी है। ऐसे में आम जनता भी अपनी रोटी सेकने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मौका है वोट देने का, तो वोट के बदले विकास मांगने का भी। और इसी अवसर पर लोग आवाज़ भी उठाने लगते हैं। चुनाव के नज़दीक आते ही लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवाज़ बुलंद करते हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिला के भवानीपुर प्रखंड अंतर्गत अकबरपुर सोनवा पंचायत वार्ड नंबर 10 में स्थानीय लोग आपस में ही भिड़ गए हैं। 7 निश्चय योजना के तहत ग्रामीणों ने रोड बनाने की मांग की, लेकिन वहीं एक दूसरा धड़ा भी है जो इसका खुलकर विरोध करता है। कहते हैं कि राजनीति की चपेट में आकर 2 गुटों में लोग बट गए हैं और यहां तक कि बात मारपीट तक आ पहुंची है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मारपीट होने के बाद पुलिस प्रशासन तक इस पर अपनी नजर इनायत नहीं कर रही है। स्थानीय लोगों ने थाने में जाकर केस दर्ज कराना चाहा, लेकिन केस तत्काल दर्ज नहीं हुई और भगा दिया गया। आरोप यह भी है कि पुलिस आखिरकार केस दर्ज क्यों नहीं कर रही है। लोगों को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी लगा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 से 25 लोगों ने शराब के नशे में धुत होकर घर में घुसकर मारपीट की और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी। एक व्यक्ति दिवाकर पासवान का इस क्रम में सर भी फट गया। यह मामला सीधे तौर पर राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ रहा है, बिहार की चुनाव से जुड़ रहा है। विकास की बाट जोह रहे लोग और राजनीतिक लोगों को सहयोग करने वाले गुटों के बीच संघर्ष की कहानी गढ़ती है। कुछ लोग रोड बनाने के पक्ष में हैं और कुछ इसके विरोध कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग रोड पर विरोध कर रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। प्रतिनिधि लोगों को भगाकर फसाद करवा रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। इसी पंचायत में कहते हैं कि शराब की भी खुलेआम बिक्री होती है, लेकिन प्रशासन को इसकी कानों कान खबर भी नहीं। बिहार में ये आम बात है कि अगर किसी को शराब चाहिए तो विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से फ़ोन कीजिए, होम डिलीवरी उपलब्ध हो जाएगी। बावजूद इसके प्रशासन बार बार शराब की भारी खेप भी बरामद करती है, लेकिन शराब तस्कर हैं कि खूब सक्रिय हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में जब सड़क की मांग उठ रही हो तो दूसरे धड़े द्वारा इसका विरोध क्यों किया जाता है, मारपीट क्यों हो रही है और प्रशासन मारपीट करने वाले दंगाइयों या परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं दर्ज करती। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार 2 गुटों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या है और उसकी निष्पादन के लिए जनप्रतिनिधि क्यों नहीं सामने आते। कहना गलत नहीं है कि अगर सड़क की मांग की जा रही है तो वह सार्वजनिक सुविधा की चीज़ है और इसके लिए संघर्ष या मारपीट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम अहिंसा का विरोध करते हैं। धमधा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या समस्या है? मार देंगे जान। कौन सा बोल रहा है? अशोक ऋषिदेव, रामजी ऋषिदेव, हीराचंद ऋषिदेव, उसका उर्फ हीराचंद ऋषिदेव उर्फ दिनेश ऋषिदेव, ठीक, संजय ऋषिदेव, वीरेंद्र ऋषिदेव, बिजल ऋषिदेव, ननकेश्वर ऋषिदेव और गौरव ऋषिदेव, ठीक। मतलब इसमें 8-9 है, ठीक। वो बोला कि जहाँ ये मामला को नहीं सुलझाइएगा, आपस नहीं लीजिएगा तो मारेंगे फिर। और ये लोग प्रतिनिधि, ये इन लोगों का सहयोग जो है ना, कोई प्रतिनिधि है वो सहयोग कर रहे हैं। इन लोगों का जनसंख्या है, वोट के कारण इन लोगों का सहयोग कर रहे हैं। इन लोगों से ऋषिदेव का दंगा फसाद सब करवा रहे हैं। पासवान सहयोग करता है। हाँ, दंगा फसाद कौन करवाता है? ये पासवान ही है यहाँ का। ये विपक्षी है, मुखिया का दूसरे, ये जो मुखिया है अभी, इनका विपक्षी है वो। वही सब करवाता है क्या? जी, वही करवाते हैं। बहुत गंदा राजनीति करता है, कई साल से ये करवा रहे हैं। कई साल से आज दिन में बोल रहा था कि मार के खराब कर देंगे। धमकी देता है, धमकी देता है, मार के खराब कर देंगे। जान से मारने का, सब मिल में जान से मारने का धमकी दिया है। बिल्कुल जान से मारने का रोक लगवाइए आप लोग।
हम लोगों का मदद कीजिए। थाना में लिखित आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन दिए। दिया है सर। तो थाना से क्या अनुशासन दिया गया? अनुशासन तो सर अभी रिपोर्ट उसका नहीं आया है, ठीक बोले हैं, मतलब आया उधर से भी केस लिख लिया और हम लोगों पे उल्टा देखिए इनका सर फोड़ दिया है, हम लोगों पे उल्टा जाके केस किया है सब मिलके, काउंटर केस किया है उल्टा जाके, जबकि हम लोग उनको एक थप्पड़ ने मारे हैं। बस इतना ही। आपका नाम? सौरभ पासवान। कौन सा पंचायत से हैं? जी कौन सा पंचायत से? सोरमा पंचायत से हैं। और मेरे भाई को भी मारा है, इसको देखिए इनका मार के सर फोड़ दिया है। विकास पासवान मेरा भाई है, ये मतलब एक मरने का धमकी दिया है। सर फोड़ के बोला सबको घर घुस के जमीन पर मारेंगे। लेटा दिया था। ये बच्चा जो है मेरा बेटा है, इसको इसको खींच उठा के के लेके जा रहा था सभी सीधे लेके चलो इसको उसी जगह मार काटेंगे, काट देंगे डायरेक्ट सीधे बार। सब मिलके उन सबको इसको सर ये नहीं सर जायज बात नहीं है सर, वो जायज बात। क्या केस होगा? सुबह में हम लोग गए, बोला अभी बड़ा बाबू आए नहीं है, तुम लोग आना 9 बजे, फिर तुम लोगों का हम केस लेंगे। और आई थी एक बार पुलिस, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वैसे पुलिस आई और खाली चली गई। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बस ऐसे मार खाता रहेगा? शराब पी के कोई आया शराब पी के मार देगा, किसी को भी मार देगा। शराब पी के सब हम अगर 8:30 बजे गए तो अगर वो जांच में आती सुबह में आना चाहिए या तो 8:30 बजे आना चाहिए, फिर उनको पता लगता ना कि कौन कौन शराब पी के रखा था, जांच होता उनका पता लगता कहाँ से आया शराब यहाँ से और कैसे दंगा हुआ। शराब पी के दंगा किया है। फोन किए, हम लोग के पास वीडियो है, इसका इंजरी है, वहाँ से भी कुछ बोला कि अभी नहीं है, सब सबूत है। आप फिर से थाना जाइए और थाना पे जाके फिर से इंक्वायरी कीजिए और बोलिए उसको। फिर थाना पर गए, आज हम 3-4 बार थाना पे गए सुबह से। एक तो हमें पूरा चक्कर आने लगता, बहुत कमजोरी, बहुत ब्लड गया है। तो किस तरह से हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि और नेताजी कौन सा थाना गए थे? कौन सा थाना गए थे? वो लोग जिनका ज्यादा वोट होता है वो उनका साथ देते हैं, उनका सहयोग करते हैं। बस नेता लोग, अभी का नेता लोग ऐसा है जिनके पास ज्यादा वोट है, जो ज्यादा वोटर है उनका साथ देते हैं, जो कम वोटर है उनका साथ नहीं देते हैं। सीधा वो देखते हैं वोट, वो नहीं देखते हैं पब्लिक का विकास क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब नहीं देखते हैं। वो हम घर उनको चाहिए वोट बस। हम बाहर में हर 5 वर्ष ऐसा ही होता है तो और पब्लिक फंसी है। कब तक चलता रहेगा ये सब? 1947 में देश आजाद हुआ, अब तक वैसे के वैसे हालत में है। हम लोग सोचते हैं आजाद हो गए, लेकिन हम लोग गुलाम होके बैठे हुए हैं यहाँ पर। मतलब नेता चक्कर यहाँ नेता शराब बिक रहा है सरेआम, वो नहीं बंद होगा। विकास कोई भी पब्लिक का विकास नहीं देख रहा है यहाँ का नेता सब लगे हुए हैं पब्लिक के साथ राजनीति करने में, राजनीति कर रहे हैं ये लोग। जिसका जिधर से पलरा भारी रहता है उधर लटक जाता है। इनको वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फ्री में काम कर रहे हैं, स्कूल का साफ सफाई काम करने के लिए, साफ सफाई का काम, गंदगी था, साफ सफाई के लिए हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं। अभी तक दर्ज नहीं किया है। FIR अब तक दर्ज नहीं हुआ है हम लोगों का। सर फोड़ दिया लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ है। क्या बोला थाना में? एप्लीकेशन दिया, थाना का उसका प्रभारी होगा ना जो इनको रिश्वत देता है थाना में, उसका सुनता है, उनका सुनता है, नहीं तो नहीं सुनता है। जायज करो नाजायज करो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका पुलिस नहीं सुनेगा, थाना प्रभारी नहीं सुनता है। क्या बोला वहाँ पे गए थे? आज आया था, हम बोलते हैं आपको इतना देर से बोल रहे हैं, हम गलत हैं, पागल हैं? नहीं आया था थाना प्रभारी, बोला तुमने बोलेगा, तुमको हम पहचानते हैं, तुम हट के रहो। हमने बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमको बोलने आता है, हम बोलेंगे। आया बोलने, जब हमने बोलेंगे तो बोलेगा कौन? सुनने के लिए ना। आज नहीं बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे? ये जानवर बोलेगा, आदमी बोलेगा, बोलता है, तुम मत बोलो, वही बोलेगा। ये सवाल है। जब हम उसको बोलने लगे, हम बोलने लगे कि सर इंजरी है, मेरा इंजरी है, इसका सर फूटा हुआ है, लड़ाई का वीडियो है, सब कुछ। जब इतना सबूत आपको काफी नहीं है, सर फूटा हुआ आपके सामने में, वो काफी नहीं है, आपको रिश्वत देंगे फिर काफी होगा? केस होगा। सुबह में हम लोग गए, बोला अभी बड़ा बाबू आए नहीं है, तुम लोग आना 9 बजे, फिर तुम लोगों का हम केस लेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।